Very good morning to all of you, dear students. Today I am in front of you with to take your rest of the part chapter 1. आज मैं आप सब लोगों के सामने फिर से आपके बचे हुए चैप्टर 1 के पार्ट्स को लेकर एज यू ऑल हैव रीड इन द लास्ट पेज, जैसे कि आप सभी लोग पिछले पेज में हम पढ़ चुके हैं, हाउ अ टाइगर कॉट इन केज, किस तरीके से एक टाइगर पिंजरे में फंस जाता है, एंड हाउ इट टेक आउट, और किस तरीके से वो बाहर आता है. एंड द ब्राह्मण टेक आउट द टाइगर, ब्राह्मण होता है जो वो उस टाइगर को बाहर निकालता है और फिर वो अपनी जान को कैसे बचाता है. हाउ ही शेव हिज लाइफ, वो अपनी जान को कैसे बचाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, कम टू द पॉइंट. The Brahman told it all over again, but the jackal shook his head in a distracted sort of the way and still could not understand. Students, distract means होता है unable to pay attention as you are thinking about something. कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं और हमारा माइंड कहीं और होता है, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कुछ भी. तो ब्राह्मण होता है वो जैकॉल को अपनी सारी कहानी बता रहा होता है, क्योंकि टाइगर ने ब्राह्मण से कहा था कि फर्स्ट 3 थिंग्स से आप किसी से ही पूछेंगे, अगर वो ये बोलें कि मैं जो तुम्हें खाने जा रहा हूँ ये गलत है तो मैं तुमको जाने दूँगा. तो जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन दिस चैप्टर्स, ब्राह्मण ऑलरेडी 3 लोगों से पूछ चुका है. फर्स्ट पीपल ट्री, सेकेंड बफेलो एंड थर्ड रोड. और उसके बाद वो बहुत ही दुखी होता है और लास्ट में उसको जैकॉल मिलता है. जैकॉल जब उससे सारा मैटर पूछता है तो वो अभी जैकॉल को ही अपनी सारी स्टोरी बता रहा है. तो जैकॉल को उसने ब्राह्मण ने सारी कहानी बताई, लेकिन जैकॉल को कुछ भी समझ में नहीं आई. उसने इट इज़ वेरी ओड सैड ही सैडली, इट इज़ वेरी ओड सैड ही सैडली, बट इट ऑल सीम्स टू गो इन थ्रू वन ईयर एंड आउट थ्रू द अदर. जैकॉल उससे कहता है कि ये बहुत ही डिफरेंट है, ओड है, बहुत दुखी होकर कहता है. बट इट ऑल सीम्स टू, स्टूडेंट्स जो हाईलाइट वर्ड्स हैं, इट मीन्स हियर्स बट इमीडिएटली फॉरगेट, कि हम उसको सुन रहे हैं, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकल जाना, कि वो उसको सुन तो रहा है लेकिन उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. I will go to the place where it all happened and then perhaps I shall be able to give a judgment. तो अब जैकॉल ब्राह्मण से कहता है कि अगर मैं उस जगह पर जाऊं जहां पर ये सब कुछ घटित हुआ है, जहां पर ये पूरी कहानी घटित हुई है, तो शायद मैं कोई जजमेंट ले पाऊं, तो शायद मैं कुछ न्याय कर पाऊं. So they returned to the cage by which the tiger was waiting for the Brahmans, sharpening his teeth and क्लॉज. इसलिए वो उस जगह पर फिर से वापस जाते जहाँ पर केस था, जहाँ पर टाइगर उसका आने का इंतज़ार कर रहा था. यू हैव बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, ग्रोड द सेव्ड बीस्ट, बट नाउ लेट अस बीइंग आवर डिनर. स्टूडेंट, बीस्ट मीन्स होता है एनिमल. जैसे ही टाइगर ब्राह्मण को देखता है तो वो कहता है, इतना समय लगा दिया, इतनी देर से आए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है और तुम मेरा डिनर बनोगे. आवर डिनर, थॉट द रेज्ड ब्राह्मण एज हिज नीज नोक्ड टुगेदर विथ प्राइड. स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे ही वो ब्राह्मण से बोलता है कि अब तुम मेरा डिनर बनोगे, ब्राह्मण तो वैसे ही डरा हुआ था कि अब तो मुझे ये मार ही डालेगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता है. तो डर की वजह से उसके जो घुटने थे, नीज थे, वो कांपने लगे. व्हाट अ रिमार्केबली डेलिकेट वे ऑफ पुटिंग इट. और वो सोचने लगा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इससे अपनी जान बचा लूँ. गिव मी 5 मिनट्स माई लॉर्ड, ही प्लीडेड. उसने फिर से प्रार्थना की, उससे भीख मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा कि माई लॉर्ड, हे टाइगर महाराज, मुझे सिर्फ 5 मिनट्स दे दो. गिव मी 5 मिनट्स, मुझे 5 मिनट्स दे दीजिए. आई मे एक्सप्लेन मैटर टू द जैकॉल हेयर हु इज़ समवॉट स्लो इन हिज स्पीच. कहता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, जिससे मैं ये सारी कहानी इस जैकॉल को समझा सकूं, क्योंकि इसके पास थोड़ी बुद्धि कम है, इसको थोड़ा देर से समझ में आता है.
द टाइगर कंसेंटेड एंड द ब्राह्मण बिगेन द होल स्टोरी ओवर अगेन। कंसेंटेड यू हैव ऑल इन द लास्ट पेज हैव रीड। कंसेंट वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं। मीन्स होता है एग्री। कंसेंट मीन्स होता है एग्री, सहमत है ना। टाइगर सहमत हो गया, ठीक है, उसको कहानी फिर से सुना दीजिए। नॉट मिसिंग अ सिंगल लेटर, नॉट अ सिंगल मिसिंग वर्ड। तो ब्राह्मण ने फिर से दोबारा से उसको सारी कहानी सुनाई। एंड स्पिनिंग एज लॉन्ग एज यार्न पॉसिबल। उसने मीन्स धागे के यहाँ यार्न मीन्स धागे, हाईलाइट वर्ड्स का मीन्स है टेलिंग अ लॉन्ग स्टोरी विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। मतलब उसने उसका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, उसको सारे पॉइंट्स बताते हुए दोबारा से कहानी को सुना दिया। ओह माई पुअर मैन, ओह माई पुअर मैन, क्राइड द जैकॉल रिंगिंग इट्स पॉज। जैकॉल अपने पंजे से रगड़ता हुआ कहता है, अरे मेरा दिमाग, अरे मेरा ये कैसा दिमाग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट मी सी हाउ डिड इट ऑल बिगेन। कहता है रुको, मुझे देखने तो ये सब कुछ कैसे हुआ। यू वर इन केज एंड द टाइगर केम वॉकिंग बाई। ब्राह्मण से वो कहता है कि यू वर इन केज, आप पिंजड़े में थे और टाइगर चल कर आया। ओह इंटरप्ट द टाइगर, व्हाट अ फूल यू आर, आई वॉज इन केज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैकॉल अपनी विट का यूज़ कर रहा है, बुद्धि का यूज़ कर रहा है, इसलिए वो ये सब कुछ प्रिटेंडिंग बन के कर रहा है, बहाने बनाकर करा रहा है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसको सब मालूम है और वो जानबूझकर ऐसे बहाने कर रहा है। तो जैसे ही वो कहता है उससे कि ब्राह्मण पिंजरे में था और टाइगर चल के आया, तो टाइगर उसको बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोलता है, अरे नहीं, मैं पिंजरे में था और ब्राह्मण चल के आया। ऑफ कोर्स क्राइड जैकॉल। जैकॉल कहता, अच्छा अच्छा, आप पिंजरे में थे। प्रिटेंडिंग टू ट्रेम्बल विथ फ्राइड्स। वो ऐसे डर के बोलता है, अच्छा आप पिंजरे में थे, मुझे पता नहीं था। यस आई वॉज इन द केज, नॉट आई वॉज नॉट डियर, डियर वेयर आर माई वेट्स। तो वो कहता है, अच्छा आप पिंजरे में थे, अरे मुझे मालूम ही नहीं था कि आप पिंजरे में थे, क्या बताएं, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। Let me see the tiger was in the Brahman and the cage came walking by। अब जैकॉल ने क्या बहाना किया कि टाइगर जो था वो ब्राह्मण के अंदर था और केज चल के आया। नो दैट्स नॉट इट आइदर, वेल डोंट माइंड मी बट बिगेन योर डिनर फॉर आई सेल नेवर मिस। वो कहता है, अरे मेरी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लगता मुझे इस स्टोरी में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और ऐसा करिए आप अपना डिनर स्टार्ट कर दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। वो सारे बहाने बना रहा है क्योंकि उसको ब्राह्मण को बचाना है। यस यू सेल रिटर्न द केज, यस यू सेल रिटर्न द टाइगर इन अ रेंज एट द जैकॉल स्टूपिडली। तो वो कहता है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जैकॉल पता नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, लुक हेयर आई एम द टाइगर। तो टाइगर को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से में कहता है कि मैं इसको मूर्ख को समझा कर ही मानूंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा, लुक हेयर, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आई एम द टाइगर, मैं टाइगर हूँ। जैकॉल कहता है, यस माई लॉर्ड। कहता है, जी हाँ आप टाइगर हो। एंड दैट इज़ द ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। कहता है, यस माई लॉर्ड, हाँ वो ब्राह्मण है। एंड दैट इज़ द केज, वो केज है, सामने वो केज है। फिर से बोल देता है वो, यस माई लॉर्ड। एंड आई वॉज इन द केज, डू यू अंडरस्टैंड, और मैं पिंजरे के अंदर था, तुमको समझ में आया। यस नो प्लीज़ माई लॉर्ड। पहले कहता है यस, फिर कहता है नो प्लीज़ माई, नहीं मुझे समझ में नहीं आया। वेल ठीक है, क्राई द टाइगर इम्पेशली। अब क्या होता है, टाइगर को का जो पेशेंस था, धैर्य था, वो ख़त्म हो चुका था और उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी। प्लीज़ माई लॉर्ड हाउ डिड यू गेट इन। अब फिर से वो कहता है कि अरे आप कैसे उसके अंदर चले गए, मेरी तो ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आप पिंजरे के अंदर, पिंजरा, आप पिंजरा चल के आया या टाइगर आपके अंदर, या टाइगर ब्राह्मण का, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या था। हाउ इन द यूजुअल वे ऑफ कोर्स। कहते मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि यूजुअल रियलिटी में क्या था। ओह डियर मी माई हेड इज़ बिगिनिंग टू रील अगेन, प्लीज़ डोंट बी एंग्री माई लॉर्ड, बट व्हाट इज़ द यूजुअल। कहता है आप गुस्सा मत करिए, आप नाराज़ नहीं होइए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में रियल में क्या था।
एट दिस द टाइगर लॉस्ट पेशेंस। इतने सबसे क्या होता है कि टाइगर अपना पेशेंस खो देता है, वो अपना उसके अंदर जो धैर्य था वो खो देता है। वैसे ही वो बहुत ही टेरेबली हंग्री था, बहुत ही बुरी तरीके से हंग्री था, तो उसका जो पेशेंस था वो ख़त्म हो जाता है। एंड जंपिंग इनटू द कैच क्राइड दिस वे नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट वाज नाउ इट वाज। और वो गुस्से से दहर से क्या होता है, एकदम से उस पिंजरे में कूद जाता है और उससे कहता है कि अब तुमको समझ में आया, इस तरीके से मैं पिंजरे के अंदर था। परफेक्टली grinned the jackal as he dexterously shut the door, and if you will permit me to say so, I think matter will remain as they were। वो कहता है कि परफेक्टली ग्रैंड द जैकल, कहता उसने अपनी होशियारी से क्या किया, फिर से वो टाइगर उसी पिंजरे के अंदर पहुंच गया। अब वो कहता है हाँ मेरी समझ में आ गया। अगर जैसे कि जो मामला जो मैटर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जो स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आ गई। तो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द साइज द स्ट्रेंथ कैन नॉट बी सो मच इफ़ यू हैव करेज, इफ़ यू हैव इंटेलिजेंट यू कैन फेस एनी प्रॉब्लम। कोई भी साइज, आकार या कोई भी ताकत से कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, विवेक है, यू कैन फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। Read and listen everyone very carefully, and if you face any problem then you can contact to me. Have a nice day.